हमें तभी लॉर्ड येमो की तस्वीर दिखाई जाती है और एक स्टूडेंट खुशी के साथ बोलता है, लॉर्ड येमो, हाँ वो भी तो एक कॉमनर थे। और तभी ड्यूजी की भी आंखें खुल जाती है। नीलाई की बातें सुन टीचर गुस्से से बोलती है, ग्लोरी सिटी की 100 साल की हिस्ट्री में सिर्फ एक लॉर्ड येमो ही है जो ये मुकाम पा सके। नीलाई हंसते हुए बोलता है, आपने तो बोला था ये हो ही नहीं सकता, क्या आप अभी अपनी बात से मुकर रहे हो? लॉर्ड येमो एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। भले ही आप कमज़ोर पैदा हुए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप मेहनत कर सकते हो तो आप कुछ भी बन सकते हो। ये सुन टीचर शंजी गुस्सा हो जाती है, लेकिन सभी कॉमनर्स नीलाई को एक होपफुल नज़रों से देखना शुरू करते हैं। टीचर शंजी बोलती है, तुम्हें क्या लगता है अगर तुम बातों को तोड़ मरोड़ के बोलोगे तो वो सच हो जाएगी? तुम अभी सिर्फ लॉर्ड येमो की सक्सेस देख रहे हो, उन हजारों को भी देखो जो कभी फाइटर भी नहीं बन पाए। नीला है ना, मुझे देख के लग रहा है कि तुम एक एरिस्टोक्रेट फैमिली से हो जिसे नहीं पता कब बोलना चाहिए और कब नहीं। अभी देखते हैं आप में क्या टैलेंट है। वो एक स्क्रोल में देखकर बताती है कि नीलाई के पास सबसे कमजोर रेड सोल रेल्म है और उसकी सोल फोर्स सिर्फ 5 है और स्ट्रेंथ सिर्फ 21। वो बोलती है कि ऐसे टैलेंट के साथ तो तुम सिर्फ ब्रॉन्ज रैंक फाइटर ही बन पाओगे अपनी पूरी जिंदगी में। एक डेमन स्पेशलिस्ट बनना तो तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल है। तुम तो एक कॉमनर से भी गए गुजरे हो, तभी तुम ऐसी फालतू बातें कर रहे हो। ये सुन कुछ बच्चे नीलाई को निराशा भरी नजरों से देखते हैं। शेन्यू ये सुन अजीब सी मुस्कुराहट से सोचता है, ऐसे कचरे लोग ही ऐसी छोटी सी क्लास में होते हैं। अगर येजुन नहीं होती तो मैं ऐसी क्लास कभी ज्वाइन नहीं करता। टीचर गुस्से में बोलती है, तुम्हारा जो टैलेंट है उससे तो तुम्हें तुम्हारी फैमिली में भी कोई नहीं पूछेगा। ये सुन नीलाई का कूल टूट जाता है और वो बोलता है, टीचर आपको क्या लगता है किसी की सोल रियल उसका फ्यूचर बता सकती है? आप जिस तरह से बोल रहे हो उससे तो ऐसा लगता है कि आप सिर्फ गिफ्टेड लोगों के साथ ही हो और कमजोरों की तो आप सिर्फ बेइज्जती करना चाहते हो और फिर भी हमें दुनियादारी का ज्ञान बांट रहे हो। टीचर शंजी ये सुन के सोचती है, ये सिर्फ अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए ऐसी बातें कर रहा है। फिर वह बोलती है कि चुप हो जाओ, कौन हो तुम जो अपनी टीचर का ऐसा उल्टा बोलने की हिम्मत रखते हो? नीला बोलता है कि मुझे तो आपको टीचर बोलने में भी शर्म आती है। मुझे विश्वास है कि इसी क्लास में बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो आपकी सोच के परे निकल जाएंगे और बहुत बड़े मुकाम हासिल कर लेंगे। हमें प्यार से समझाने की जगह आप ऐसी बातें करके बच्चों को नीचा दिखा रहे हो। आप तो टीचर होने के भी लायक नहीं हो। हालांकि मेरे में टैलेंट कम है तो क्या, एक दिन ऐसा आएगा जब मैं एक लेजेंड रैंक डेमन स्पेशलिस्ट बन जाऊंगा और ग्लोरी सिटी की सबसे खूबसूरत लड़की से शादी करूंगा। ये सुन येज़ू नीलाई की तरफ देखती है और शर्म के मारे उसका चेहरा लाल हो जाता है, लेकिन शंजी को ये बात अच्छी नहीं लगती। नीलाई की बातें सुन टीचर हंसने लगती है और बोलती है कि इससे बढ़िया मजाक मैंने आज तक नहीं सुना। एक रेड सोल रेल्म वाला लेजेंडरी रैंक बनने के सपने देख रहा है। जब लॉर्ड येमो छोटे थे तभी भी उनमें बहुत टैलेंट था और उनके पास सियान सोल रेल्म थी। तुम्हें क्या लगता है कि किस्मत से ही तुम आगे बढ़ सकते हो? बकवास, अपना मुंह चलाने से अच्छा है तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। नीलाई बोलता है, मुझे पता है आपको ये बातें समझ नहीं आएगी, लेकिन एक दिन मैं आपका मुंह बंद करके रहूंगा। एक इंसान क्या है आज, वो देखकर आप ये नहीं बता सकते कि वो कल क्या बन सकता है। हम प्रैक्टिशनर लोग पहले ही इम्पॉसिबल को चैलेंज कर रहे हैं उस ऊपर वाले के नियमों को तोड़कर। ये सुन के सारे कॉमनर्स बच्चों में एक आशा की किरण लौट आती है। नीलाई कहता है कि अगर किसी में लड़ने की चाह और इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने की इच्छा नहीं है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट होने के बावजूद भी वो किसी काम का नहीं है। टीचर शंजियो क्या बोलते हो, हम एक शर्त लगाए? टीचर बोलती है, कैसी शर्त? नीलाई कहता है, अभी आने वाले टेस्ट में जो 2 महीने बाद है मैं एक ब्रॉन्ज रैंक डेमन स्पेशलिस्ट बन के दिखाऊंगा। अगर मैं नहीं बन पाया तो मैं स्कूल छोड़ दूंगा, लेकिन अगर मैं बन गया तो आपको स्कूल छोड़ना होगा। ये सुन लुपाओ, ड्यूजी, शेन्यू, येज़ून सभी हैरान हो जाते हैं। तभी टीचर हंसते हुए बोलती है, इतनी बड़ी बातें, क्या मजाक है? तुम्हें लगता है कि तुम अपनी सोल फोर्स को 5 से 100 तक ले जा सकते हो 2 महीने में? ये सुन नीलाई सीरियस हो जाता है और बोलता है, मैं तो सिर्फ आपसे एक सवाल पूछा हूँ, क्या टीचर को डर लग रहा है? ये सुन टीचर कहती है, ऐसी बात है तो मुझे मंजूर है। मुझे विश्वास है तुम जैसा घमंडी बच्चा ऐसा कुछ नहीं पा सकता। तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो जो इतनी बड़ी बातें कर रहा है? इतनी रूडली तुम अपनी टीचर से बात कर रहे हो। जाओ, आने वाले 2 महीने के लिए तुम क्लास के पीछे खड़े रहोगे। नीलाई पीछे जाते वक्त कहता है, आपने शर्त मंजूर कर ली है, पछताना मत। टीचर ये सुन कहती है, क्या मजाक है, तुम रोते हुए मेरी तरफ मत आना। ये सुन कुछ नोबल बच्चे नीलाई को चिढ़ाते हुए कहते हैं, फ्यूचर लेजेंड रैंक डेमन स्पेशलिस्ट को पनिश कर दिया। क्या तुझे डर नहीं लगता स्कूल से निकाल देंगे तो? तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोल गए अभी? वहीं दूसरी ओर ड्यूजी नीलाई को देखता है और सोचता है, नीलाई भी एक नोबल है और फिर भी वो हम जैसे कॉमनर्स के लिए खड़ा हुआ और उसे पनिश कर दिया। ये देख मैं कैसे बैठ सकता हूँ। और फिर वो नीलाई के साथ जाके खड़ा हो जाता है। ये देख नीलाई खुश हो जाता है, लेकिन टीचर गुस्से में बोलती है, तुम्हें भी खड़े रहने का शौक है तो तुम भी खड़े रहो उसके साथ। तभी लुपाओ खड़ा होता है और नीलाई के साथ जाके खड़ा हो जाता है। ये देख नीलाई लुपाओ को पूछता है, तू क्या कर रहा है? तो लुपाओ बोलता है कि बैठे बैठे बहुत बोर हो रहा था, सोचा खड़ा रहूंगा तो कूल लगूंगा। ये सुन नीलाई हंसने लग जाता है और बहुत ही खुश हो जाता है।
कुछ और कॉमनर बच्चे भी ये देख नीलाई की तारीफ करते हुए कहते हैं, यही है जो हम जैसे कॉमनर्स के लिए खड़ा हुआ है और इतनी बड़ी बेट भी लगा दी। नीलाई एक भरोसेमंद इंसान लगता है। हाँ, मैं भी नीलाई का साथ दूंगा एंड तक। तभी 3 और कॉमनर भी नीलाई के साथ खड़े हो जाते हैं। ये देख नीलाई सोचता है, इतने भाइयों के साथ खड़ा रहना इतना भी बुरा नहीं है।